कैडेट कॉलेज वाना में सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय प्रॉक्सीज फितनाल ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल। तमाम 525 तलबा समेत 650 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक 3 हमला आवरों को एक इमारत में महदूद कर दिया। तीनों फितनाल ख्वारिज अफगानिस्तान से मुसलसल टेलीफोन पर हिदायत लेते रहे। अब ऑपरेशन जामे तरीके से हतमी अंजाम को पहुंचाया जाएगा। आखिरी ख्वारिज तक जहन्नुम वासिल किया जाएगा। तमाम तलबा और असातिज़ा के हौसले बुलंद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़श्ता रोज कॉलेज के गेट के बाहर धमाका करने वाले 2 दहशतगर्दों को हलाक किया था। कॉलेज के मरकजी गेट पर होने वाले खुदकुश धमाके की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। धमाके के फौरन बाद पाक फौज और रेस्क्यू टीमों की तेज कार्रवाई वाज़ेह देखी जा सकती है। इस्लामाबाद G11 कचहरी के बाहर फितनाल ख्वारिज का खुदकुश धमाका, 12 अफराद शहीद, 36 जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। तर्जुमान पिम्स अस्पताल के मुताबिक 18 जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए डिस्चार्ज कर दिया गया। 14 जख्मियों की हालत खतरे से बाहर वार्ड्स में शिफ्ट कर दिया गया। 12 में से 10 शोहदा की शनाख्त हो चुकी। खुदकुश धमाके की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। इस्लामाबाद हमले की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। खुदकुश हमलावर का सर मिल गया, बाजोड़ का रिहायशी था। दहशतगर्द के आज़ा के सैंपल्स शनाख्त के लिए भिजवा दिए गए। खुदकुश हमला आवर जुमे के रोज इस्लामाबाद पहुंचा। खुदकुश हमला आवर पीर बधाई से मोटरसाइकिल पर G11 कचहरी पहुंचा। मैं सिर्फ अपने KPK के भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अपने आप को बदनाम ना करें। हमें अपने मुल्क के साथ खड़ा होना है, हमें अपने फोर्सेस के साथ खड़ा होना है जो इन दहशतगर्दों को क्लियर करा रहे हैं। ये आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपने ताल्लुक के बुनियाद पर आपको साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए। खुदकुश हमलावर कचहरी के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। मौका न मिलने पर पुलिस की गाड़ी पर हमला किया। वाना हमले में अफगान तालिबान मुलव्वस। कम्युनिकेशन होती रही। कचहरी और वाना हमले में मुलव्वस किरदारों को जल्द सामने लाया जाएगा। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को नताइज भुगतना पड़ेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा खैबर पख्तूनख्वा के भाई अपने आप को बदनाम ना करें। हमें अफगानों की बजाय अपने मुल्क और फोर्सेस के साथ खड़ा होना है। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का खुदकुश धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का अज़्म। अमरीका, बरतानिया, चीन, अफगानिस्तान, यूरोपियन यूनियन और दीगर ममालिक की इस्लामाबाद धमाके की मजम्मत। शोहदा के अहले खाना से ताज़ियत और जख्मियों से दिली हमदर्दी का इजहार किया। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नताली बैकर ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान में अमन व इस्तेहकाम की मुकम्मल हिमायत करता है। अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करे तो पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। शिद्दत पसंद गिरोह अफगानिस्तान और दुनिया के अमन के लिए खतरा है। दुनिया को दिखाया पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत अदा करेगा। जिन्होंने हम पर हमला किया, पाकिस्तान ने नाकाबिले फरामोश सबक सिखाया। पाकिस्तान ने कई बार अन दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंट्रा पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि अमन, सलामती और तरक्की के लिए पार्लिमानी रहनुमाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाना बाइस फ़ख्र है। तरक्की के लिए सलामती और अमन नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का भरपूर जवाब देगा। इस्लामाबाद खुदकुश धमाका वेकअप कॉल, हम हालत जंग में हैं। इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना काबुल से एक पैगाम है। काबुल हुक्मरानों से कामयाब मुज़ाकरात की उम्मीद रखना बेफायदा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, इस्लामाबाद धमाके के ताने बाने भारत से मिलते हैं। इंडिया और अफगानिस्तान को पाकिस्तान की तरक्की हज़म नहीं हो रही। वफाकी वज़ीर कानून ने 27वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। 184(3) को खत्म नहीं किया।
इसे वफाकी आईनी अदालत को सौंपा है। सूबों के मामलात, आईनी मुकद्दमात आईनी अदालत देखेगी। सुमोटो के जरिए मुल्क का मुआशी निजाम बिठाया गया। सुप्रीम कोर्ट को अब आम आदमी के मुकद्दमात सुनने का वक्त मिलेगा। ख्वाहिश थी ऑपोजिशन भी आईनी तरमीम पर राय देती। आजम नजीर तारड़ का कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान। वजीर कानून की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का एहतजाज और नारेबाजी। मौलाना फजलुर रहमान की JUI अरकान असम्बली को 27वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत की हिदायत। इस तरमीम को हम बाकू तरमीम कहते हैं। इस बाकी तरमीम को, इस बाकू तरमीम को, इस सुबह बेनूर को हम नहीं मानते, आवाम नहीं मानते। आप लोगों ने नहीं देखा दुनिया के किस सदर के पास इम्यूनिटी होती है? आप बहके, ये कौन सी बात है जो ला मिनिस्टर साहब आवाम को बावर कराना चाहते हैं कि सदर अगर चला जाए तो उसके पास समन नहीं जाना चाहिए कि जमहूरियत के लिए आईन में तब्दीलियां कंसेंसस से की जाती हैं। और लोग ये यकीन करते हैं कि जब आप कंसेंसस के साथ तब्दीली करेंगे तो वो आवाम की बुनियादों को, जमहूरियत की बुनियाद को मजबूत करेगा। जनाब स्पीकर, उन्होंने डिवाइड प्रोवाइड किया। 27वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते। आज जमहूरियत के लिए सोग का दिन है। हम नई आईनी तरमीम को बाकू तरमीम कहते हैं। जमहूरियत को दफन करने के लिए आप एक कदम और आगे बढ़ गए। इस तरमीम के बाद जमहूरियत बराए नाम रह जाएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, हुकूमत को मुबारक हो, आपने लोटों के वोट से तरमीम पास कराई। कानून के सामने जवाबदेह होना ही जमहूरियत है। दुनिया के किसी सदर के पास इस्तिस्ना नहीं। आपकी सोच और आपके डर को सलाम। हम इन्हें कानून के कटहरे में लाकर रहेंगे। ऑपोजिशन को तरमीम पर एतराज है तो तजावीज दे, शोर ना मचाए। डिक्टेटर मुशर्रफ के साथी और पोलिंग एजेंट हमें जमहूरियत का दर्स ना दे। PTI के दौर में पार्लियामान का इस्तेहकाक मजरू हुआ। पार्लियामेंट में रूलिंग दी जाती थी, बिल को पढ़ा हुआ समझा जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का बैरिस्टर गौहर को जवाब। सदर के इख्तियारात से मुताल्लिक क्या साराइयां हकाइक के मनाफी हैं। पीपल्स पार्टी ने 27वीं तरमीम में भरपूर किरदार अदा किया। सारे अमल में शफाफियत और आईनी तकाजों को मुकद्दम रखा। चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट केसेस जल्द निपटाए। पाकिस्तान को चलना है तो MQM की तरमीम को तस्लीम किया जाए। बहुत जल्द आर्टिकल 140A की तरमीम 28वीं तरमीम में आएगी। 25 करोड़ लोगों को इख्तियारात और वसाइल मिल जाएंगे। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुस्तफ़ा कमाल के मुतालबे की हिमायत कर दी। हुकूमत से 27वीं तरमीम में बल्दियाती निज़ाम का मामला शामिल करने का मुतालबा। ख्वाजा आसिफ ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत लिखने पर जजेस को आड़े हाथों ले लिया। एक्स पर बयान में कहा, पार्लियामेंट जो इस्तिस्ना दे रही है उस पर खत लिखे जा रहे हैं। अपने गिरेबान में झांकें, फिर चिट्ठियां पाओ। जस्टिस मुनीर से लेकर पानामा जज साहिबान ने जो जराइम किए, क्या खत लिखने वालों को अपने इदारे की तारीख याद नहीं? इससे कबल 27वीं तरमीम पर जस्टिस मंसूर के बाद जस्टिस अतर मिनल्लाह ने भी चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवर के साथ खड़ी रही, आवाम के साथ नहीं। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी की जानिब से पार्लियामेंटेरियंस के एजाज में इशाया। वजीर आजम, नायब वजीर आजम, विफाकी वज़रा और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सदर ममलिकत ने 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत पर अरकान का शुक्रिया अदा किया। मौसमियाती तब्दीली अब एक पेशगोई नहीं बल्कि मौजूदा खतरा है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासर होने वाले 10 ममालिक में शामिल। मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को शदीद सैलाब का सामना करना पड़ा। बर वक्त इतलात और कार्रवाई से बड़े पैमाने पर नुकसानात से बचे। वज़ीर आला पंजाब का ब्राज़ील में COP30 कॉन्फ्रेंस के मौके पर पाकिस्तान पवेलियन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मरीम नवाज कहती हैं, पंजाब 5 दरियाओं की सरजमीन, कुदरती आफत से बहुत से सबक सीखे। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा।
मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में विफाकी वज़रा, सेनेटर्स और अहम शख्सियात की शिरकत। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ का गहरे रंजो गम का इजहार। इरफान सिद्दीकी का कलम असूल और हुर्रियत फिक्र की दलील बनता रहा। आसिफ जरदारी का पैगाम। शहबाज शरीफ ने कहा, इरफान सिद्दीकी की वफात एक अजीज तरीन भाई का बिछड़ जाना है। मरीम नवाज कहती हैं, इरफान सिद्दीकी सियासत का वकार, नाकाबिले फरामोश सियासी रिवायात के अलमबरदार थे। नवाज शरीफ ने कहा, इरफान सिद्दीकी से मोहब्बत का रिश्ता था, अपना गम अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं।